देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारे पास जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है, तो एक आरोप पत्र पेश करती है कोर्ट के अंदर। उस आरोप पत्र में सेक्शन दिए गए होते हैं। जिन सेक्शंस को देखकर यदि हमें याद कर रखे हैं सारे चैप्टर, तो हम एकदम पहचान देते हैं कि ये चार्जशीट कौन से सेक्शंस में आई होगी। फिर हमें किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आईडी से पता लगा लेते हैं कि ये फलाना सेक्शन है। तो उन सेक्शंस की एक सीरीज बनाई है जिसमें अधिकतर चार्जशीटें आती हैं। तो इस टॉपिक का आज का नाम है सेक्शंस इन चार्जशीट। सेक्शंस इन चार्जशीट किन सेक्शंस में आती है? देखिए, आईपीसी में 358 सेक्शन है। सारे सेक्शन एक जगह नहीं है। लेजिस्लेचर ने तो अपराध बता दिए, लेकिन क्या होता है कि अपराध एक सीक्वेंस में होते हैं। एक अपराध की क्रम होता है कि ये अपराध होगा तो उसके साथ ये अपराध भी होगा, वो अपराध होगा तो वो अपराध भी होगा, ये अपराध है तो इसके साथ ये अपराध भी होगा। तो कुछ तो इसमें है बेसिक अपराध, जैसे क्या? कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन। दूसरा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तीसरा, कॉमन ऑब्जेक्ट। चौथा, नेग्लिजेंट ड्राइविंग। एक और है अटेम्प्ट। और एक है 109 अबेटमेंट। तो मैंने क्या बताया? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो सॉरी, क्रिमिनल इंटेंशन सेक्शन 3(4), सेक्शन 3(4), क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61, कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 190, 190, ड्राइविंग व्हीकल ऑन ए पब्लिक वे in a rash and negligent manner, 281, attempt for all offense, 62, recovery of article 317, abatement 49, abatement 49। ये तो है ऐसे सेक्शंस जो किसी भी सेक्शन के साथ लगेंगे। जहां ये लगे हों, अगर जैसे कहीं पर लगा हुआ हो 3/5, तो आप समझ लो कि कॉमन इंटेंशन का केस है। इसमें कई व्यक्तियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। जहां लगता है आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सेक्शन 61 लगा है, तो आप ये समझिए कि इसको 2 या 2 से अधिक आदमियों ने घटना को अंजाम दिया। जहां लगता है कि आपको 190 लगा हुआ है, तो आप ये समझिए कि इसको 5 या 5 आदमियों ने मिलकर कॉमन ऑब्जेक्ट के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया। जहां लगता है कि 281, तो आप समझिए कि लापरवाही से कोई काम किया गया है, घटना कार चलाई गई है, घोड़ा गाड़ी को कार लापरवाही से काम किया है। जहां लगता है आपको 49, इसका मतलब आप इस अपराध के लिए किसी ने, एक व्यक्ति ने या कई व्यक्तियों ने मिलकर किसी ऑफेंस के लिए अबैट किया है। जहां कोई माल चोरी हो जाता, लूट हो जाता, डकैती हो जाता, एक्सटॉर्शन हो जाता है और उसके माल की बरामदगी होती है, तो उसमें 317 लगता है, 317। अगर किसी मामले में केवल जो है अटेम्प्ट ही होता है और उसकी सजा कहीं दूसरी जगह दी हुई नहीं है, दूसरी जगह नहीं दी हुई है, मतलब उसका प्रोविजन दूसरी जगह नहीं है, सेक्शन में नहीं है, तो उसमें सेक्शन 62 लगाते हैं।
तो ये बेसिक सेक्शंस है, ये आपकी नॉलेज में होने चाहिए। ये इन सेक्शंस को बताने का मैंने वादा किया था आपको जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि आपको क्रम में किस-किस सीरीज में आते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके इस पे दिखाऊँ मैं, जो मैंने सीरीज बनाई है। वैसे एडिटिंग करने वालों से मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ये देखिए आ रही होगी आपको पूरी किताब। तो यहाँ मैंने सेक्शन लिखे हैं और उससे आगे उनके क्या किस-किस ऑफेंस के लिए है, ये मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँ, ये दिखा रहा हूँ इसमें। फिर एक दूसरा पेज है, उस पे भी मैंने ये सेक्शंस लिखे हैं। फिर ऐसे तीसरा पेज है, उस पे भी लिखे हैं, क्या-क्या अपराध है, क्या-क्या नहीं है। ये किताब जब ये एडिट होगी, तो उस पे मैं ये किताब इसको पूरी की पूरी आपको छापूँगा, इसको उस पे लाऊँगा आपके उस पे। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आरोप पत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं। आरोप पत्र बहुत बड़ी चीज है। आरोप पत्र बहुत बड़ी चीज है और इसको पढ़ना आना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो जब आरोप पत्र देखोगे तो उसके कोने पे आपको कुछ सेक्शन लिखे हुए मिलेंगे और जो क्रम मैं दे रहा हूँ उस अधिकतर उसी में मिलेंगे। या एक आध सेक्शन घट भी सकता, बढ़ भी सकता, क्योंकि समय और परिस्थितियों की, क्योंकि यहाँ तो हम केवल आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे पढ़ लें आरोप पत्र को कैसे। आरोप पत्र में लिखा होता है चार्जशीटेड अंडर सेक्शन। चार्जशीटेड अंडर सेक्शन किन धाराओं में वो किया गया, तो किस तरीके से कौन कौन सी धाराएं होती हैं, क्या क्या होती है, जरा सा आज आप समझने की कोशिश करो। यदि सपोज करो किसी व्यक्ति ने तेजी पे लापरवाही से वाहन को चला के किसी व्यक्ति की चोट मारी है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, तो आरोप पत्र आएगा सेक्शन में 281 ऑब्लिक 125 सब सेक्शन 1। इसका मतलब यह है कि जिसने वाहन चलाया लापरवाही से चलाया, आरोप है इसके ऊपर और जो आदमी के चोट लगी है उसके एक साधारण चोट लगी है, तो सब सेक्शन 1 125 का ये कहता है कि सिंपल चोट है। यदि इसमें ग्रीवियस चोट लगती है तो आरोप पत्र का प्रारूप होगा, मैं जो सेक्शन लिखा होगा 281 ऑब्लिक 125 सब सेक्शन 2। ये ग्रीवियस सेक्शन के लिए 125 में ये डिफाइन किया गया है, यदि ग्रीवियस इंजरी आती है तो उसके लिए क्या दंड और क्या सजा हो। हम जो आरोप पत्र में सेक्शन लिखते हैं वो सेक्शन डेफिनेशन के नाम के सजा के होते हैं, उनमें सजा दी हुई होती है। डेफिनेशन कुछ और होती है और सजा के प्रोविजंस कुछ और होते हैं। डेफिनेशन स्टूडेंट को समझाने के लिए, सजा बताने के लिए कि भाई सजा इतनी है। तो ट्रायल जो है सजा के सेक्शंस में होता है। ट्रायल जो जब भी होगा वो सजा के सेक्शंस में होता है। तीसरा इसमें है 281 100 नॉट 6 281 106 281 106 281 फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग और 106 फॉर कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस। क्लियर है? अगर ये चार्जशीट ऐसी दिखती है आपको 281 ऑब्लिक 1 नॉट 7 1 नॉट 6 106, तो आप समझ लिए कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ की, सॉरी कॉजिंग डेथ की, एक्सीडेंटल डेथ की फाइल है। जब उसके साथ 281 ऑब्लिक ए 106 लगा है तो समझिए नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक्सीडेंटल डेथ केस है। तो आपके एकदम दिमाग में स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट आता है आपका, अब हम बताते हैं हर्ट के सेक्शंस। हर्ट के सेक्शंस में चार्जशीट किस रूप में आएगी? हर्ट 118 सब सेक्शन 1 ऑब्लिक 3 सब सेक्शन 5।
अब आप जैसे इस पीछे पढ़ेंगे तो आप, अगर आपको याद कर रखा है आपने, देखो मेमोराइज कर, देखो कुछ चीजें तो होती है समझने की और कुछ चीजें होती है रटने की, या वो प्रैक्टिस से टिप्स पर आ जाती है। ये जो सेक्शंस हैं ये तो आपको समझने भी पड़ेंगे और रटने भी पड़ेंगे। आपको समझना भी है इन्हें और रटना भी है। ये नहीं है कि आप समझे ही समझे रटे ना, फिर आप बेर-बेर किताब देखोगे और हर वक़्त तो किताब आपके हाथ में रहने की नहीं। जब आपको ज़्यादा देखना है तो किताब देखो, लेकिन अब जैसे हमें ये, अब किताब पुरानी, अब ये नई किताब आई है, अभी आईबीबी से जुलाई अगस्त में शायद ये अभी 2-4 महीने पहले एप्लीकेबल हुई है। तो ये तो हमें देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमसे पुरानी आईबीसी की बात करो तो हम उसमें से 80 से 85%, क्योंकि 80 से 85 पूरी किताब में से 35 से 40% जो सेक्शंस होते हैं वो काम आते हैं और वो ही प्रैक्टिस में रहते हैं। 35 से 40% सेक्शंस हैं जो घूमते हैं, बाकी नहीं घूमते। तो वो रट जाते हैं, वो दिमाग में आ जाते हैं, काम करने से आते हैं, याद करने से आते हैं और मेहनत भी करनी पड़ती है, कुछ रटना भी पड़ता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलवेज रटना अच्छी चीज़ है, रटना कोई बुरी चीज़ नहीं है, रटना तो तोता रटता है। लेकिन इन चीज़ों को तो में हमें तोते की क्वालिटी एडॉप्ट करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हर आदमी से जो गुण मिलता है, जो नेचर है, कुत्ते की नेचर, वो सॉरी, तोते की नेचर है रटना, तो रटना भी हमारा ज़रूरी है। इन चीज़ों को तो रटना ही पड़ेगा आपको, तो हमारे दिमाग में एकदम स्टक करें। अब ज़रा देखें ज़रा से क्या है, हमें ये भी पता लगना चाहिए ना कि सिंपल इंजरी का चोट है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कैसे पता लगेगा? अगर हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ ही नहीं है, आधे से ज़्यादा सेक्शन तो हमें पता होते हैं कि बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, मतलब सेशन ट्रायल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ये रटने पड़ते हैं। तो ये है 118 बड़े फर्स्ट। ये जो मैंने अभी तक जो ऊपर तीनों सेक्शन बताए हैं, ये सारे के सारे मजिस्ट्रेट ट्रायल है। मैंने लिखा नहीं था लेकिन मुझे याद है, ये सब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलते हैं। अर्थात सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, ये लोअर कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलते हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जैसे भी दिए, जैसे कोर्ट में अलॉट होता है वर्क, तो ये मजिस्ट्रेट लेवल के केसेस है। अब अगला आता है, जब देखिए 118/1 ऑब्लिक 3/5, 118 ब्रैकेट में 1 और 3/5। यह है वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट बाय डेंजरस वेपन। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के डेंजरस वेपन है, चाकू है, भाला है, स्टैबिंग का कोई चीज है, इनसे यदि कोई चोट पहुंचाता है तो कहते हैं वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, और चोट पहुंचाता है तो उसके लिए 118 सब सेक्शन 1 आएगा। इसमें अधिकतर सिंपल इंजरी होती है, लेकिन इससे अगला सेक्शन है 118 118 सब सेक्शन 2 ऑब्लिक 3/5, 118/2, 118 बटे 3 सब सेक्शन 5। जब कोई डेंजरस वेपन से ग्रीवियस हर्ट मारे विद कॉमन इंटेंशन, तो 3/5 का सेक्शन है कॉमन इंटेंशन का, और यहां ये कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन भी हो सकता है। यदि कई जने मिलके मारे तो कॉमन ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लगाई जा सकती है, अगर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट को पूरा करता है तो ये 3/5 तो बदल सकता है। ये कभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है, कभी कॉमन इंटेंशन, लेकिन मैंने कॉमन इंटेंशन वाला लिखा है। तो ये इस तरीके के सेक्शंस हैं। तो 118/2 जब ग्रीवियस इंजरी मारी जाए, और 3/5 तो आप जानते हैं कॉमन इंटेंशन का सेक्शन है। तो कॉमन इंटेंशन का आएगा तो 3/5 लगा दीजिए। अगर कोई मान लो षड्यंत्र का आ जाए तो 61 लगा दीजिए इसकी जगह। 61 लगा, तो ये जो षड्यंत्र वगैरह के सेक्शन है, ये पीछे वाले सेक्शन से ये बदल सकते हैं।
नेक्स्ट, ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है सेक्शन की। मजिस्ट्रेट ट्रायल मैं लिख रहा हूं, मजिस्ट्रेट ट्रायल अपने आप मजिस्ट्रेट। अब आता है जी आपका वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस एक्ट 117(2), 117 सबसेक्शन 2, 3/5, 3/5 कॉमन इंटेंशन का है, ये बदला जा सकता है। इसके साथ अगर चाहें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रूप में भी हो सकती है, कॉमन ऑब्जेक्ट और या अटेम्प्ट के रूप में भी हो सकती है। अनलॉफुल असेंबली वाला भी सेक्शन इसके साथ लग सकता है। तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट 117 सबसेक्शन 2 अंडर से बटे 3 सबसेक्शन 5, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट विद कॉमन इंटेंशन। तो ये चार्जशीट का प्रारूप में आएगा, ऐसा हो सकता है। छठा जो सेट है हमारा, छठा सेट क्या है? 173, 117/3 ऑब्लिक 3 सबसेक्शन 5, 117/3, 117 सबसेक्शन 3, 117 सबसेक्शन 3 ऑब्लिक 3 ब्रैकेट 5। वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट, ऐसी चोट जो परमानेंट डिसेबिलिटी क्रिएट कर दे, आदमी को कुरूप बना दे, अगर वो मारी जाती है तो 117 सबसेक्शन 3 लगाया जाता है विद, और 2 जने से ज्यादा हैं तो कॉमन इंटेंशन के साथ लगाया जाता है। ये अकेला सेक्शन 117(3) अकेला भी हो सकता है यदि मुलजिम अकेला है। पीछे का सेक्शन सिर्फ इसलिए लगाया गया ये क्योंकि ये दिखाने के लिए कि कॉमन ऑब्जेक्ट भी है। इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, या अबैटमेंट भी हो सकता है, या अनलॉफुल असेंबली के मेंबर। तो ये वो सेक्शन पीछे वाला इसका बदल जाएगा, लेकिन ये सेक्शन आगे वाला सेम रहेगा। ये भी मजिस्ट्रेट ट्रायल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल 117(5) वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट जब कोई जाति संप्रदाय कम्युनिटी के आधार पर, वंश के आधार पर, रेस के आधार पर, स्टेट के आधार पर भीड़ इकट्ठा करके कोई अपराध करता है, अर्थात इसे कह सकते हैं मॉब लिंचिंग करता है, या कहता है कि भाई तुम यहां कैसे आए, फलानी तुम तो फलानी स्टेट के आदमी हो, वह तुम तो फलाने मुसलमान हो, तुम तो हिंदू हो, तुम तो ईसाई हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो सरदार हो। इस तरीके की नफरतबाजी की बातें यदि कोई करता है भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ ये मना है, यदि कोई और राष्ट्रवाद की बात, मतलब झूठे राष्ट्रवाद की, प्रदेशवाद की बात करता है कि चल भाई तू तो फलानी स्टेट का, तू यानी नहीं, ऐसा करना हमारे यहाँ पर ये हमें नहीं करना चाहिए। ये मानवीय रूप से भी गलत है और हमारे यहाँ लॉ में भी गलत है। तब हम लगाते हैं 117 सब सेक्शन 4, 117 सब सेक्शन 4 ऑब्लिक 3 सब सेक्शन 5, 3/3 ब्रैकेट 5। ये इसकी जगह सेक्शन 61 भी हो सकता है, सेक्शन 49 भी हो सकता है इस 3/5 की जगह, क्योंकि ये उसमें देखना पड़ेगा कि किस रूप में आया है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है आगे वाला 117/4 ये सेम रहेगा, 117(4) सेम रहेगा। ये जब मॉब लिंचिंग करी जाएगी या जाति संप्रदाय मजहब के नाम पर मारकाट की जाएगी, मारपीट की जाएगी, तब ये सेक्शन लगेगा मजिस्ट्रेट ट्रायल। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा। 125(1) वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है, और उसके साथ में कॉमन इंटेंशन, यदि 2 व्यक्ति हैं तो कॉमन इंटेंशन लगाया जाता है। तो ये 124 सब सेक्शन 1 में आता है। 124(1) जो है, अगर कोई व्यक्ति
किसी के ऊपर तेजाब फेंकता है तो 124(1) लगेगा, और पीछे का सेक्शंस वो कुछ भी हो सकता है। मैंने तो इसमें 2/5 लिखा है, ये 61 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। इसी तरह के अगला है 124(2), 120, 124(2). 124(2) का मतलब है जब आप किसी के ऊपर तेजाब फेंकने का प्रयत्न करते हैं, तो वो भी एसिड अटैक में आएगा। मैं जरा सा ये देख लूं किताब में, तो ये सेशन ट्रायल है, मेरे हिसाब से सेशन ट्रायल ही होना चाहिए 124, क्योंकि सारे सेक्शन हम भी दिमाग क्योंकि नए हैं, इसलिए कई बार हम भूल जाते हैं। हाँ, ये 124 जो सेक्शन है आपका, ये सेशन ट्रायल है। क्या ट्रायल है? सेशन ट्रायल। तो तेजाब फेंकने वाला सेक्शन 124 है, और तेजाब फेंकने का प्रयत्न करने वाला 124(2) है। 124(1), 124(2) तेजाब फेंकने के लिए। अगला है यदि कोई किसी का कत्ल करता है तो 103 सेक्शन लगाया जाता है। यदि कोई किसी का कत्ल करता है तो 103 लगाया जाता है। उसके साथ में जो सब सेक्शंस है वो 3/5 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, या अन्य सेक्शन भी हो सकता है। 103, 61 भी हो सकता है जब कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत करता है मर्डर। 103, 100/61 मर्डर विद कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज भी अलग लगता है, इन सबके चार्ज अलग लगेंगे। 103 मर्डर के लिए। 105/35, 105/3/5, 3/5, तो सब सेक्शन 5। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग, जब कोई आदमी हत्या करने के उद्देश्य से नहीं करता, चोट पहुंचाता किसी को, और चोट से आदमी मर जाता है, तो कहते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड करता है, अर्थात सदोष मानव वध करता है, इसको मर्डर की श्रेणी में नहीं रखा गया, उसके लिए सेक्शन 105 लगता है। ये सेशन ट्रायल है सब, ये सेशन ट्रायल है, और अगला सेक्शन भी ये सेशन ट्रायल था। 103 सेशन ट्रायल था, 105 भी सेशन ट्रायल है। 105/61 यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो 61 लगा दिया जाएगा सेक्शन में। 109/35 यदि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर 109 सेक्शन लगाया जाता है। यदि कुछ आदमी मिलकर मारने की कोशिश न करके मतलब कि सदोष कल्पेबल होमोसाइड की कोशिश का अटेम्प्ट करते हैं, ये 109 और 110 अटेम्प्ट के लिए, मर्डर के अटेम्प्ट के लिए 109 सेक्शन, और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड के लिए सेक्शन 110। दोनों ही केस सेशन ट्रायल हैं, सेशन ट्रायल। इसके बाद है डिमांड ऑफ डाउरी, सुसाइड और कॉमन इंटेंशन। तो क्या है डिमांड ऑफ डाउरी? डिमांड ऑफ डाउरी, सुसाइड एंड कॉमन इंटेंशन। जब कुछ लोग मिलकर किसी औरत को इतना परेशान करते हैं कि वो सुसाइड कर लेती है, तब ये कहा जाता है कि इसने कि दहेज हत्या हुई है इसकी, और इन सब ने मिलकर के लिए। तो इसके लिए जो शॉर्ट में जो लिखा जाएगा उसमें चार्जशीट में वो लिखा जाएगा 85/108/3/5, अर्थात 85/108/3 सब सेक्शन 5। 85 is for dowry death, and 108 section 108 is for suicide, and 3/5 you know well for common intention. Next, sex dowry death, अगर मान लो केस dowry death, सॉरी डिमांड ऑफ डाउरी, भाई सॉरी जरा सा पीछे वाले को रिपीट करते हैं दोबारा से, गलती हो गई जल्दी से। 85 है, सेक्शन 85 है डिमांड ऑफ डाउरी के लिए, डिमांड ऑफ डाउरी के लिए है।
लेकिन वो लड़की 7 साल के बाद अपने ससुराल में मर जाती है, तब सुसाइड का लगाया जाता है और सुसाइड करके मरती है वो। तो सेक्शन 108 और कॉमन इंटेंशन के लिए 3/5, 3 ब्रैकेट 5। तो ये 85 सेक्शन जो है डिमांड ऑफ डाउरी के लिए और 108 सुसाइड के लिए, इस तरीके से रहेगा। अब हम बताते हैं डिमांड ऑफ डाउरी हो और उसके बाद में 7 साल के अंदर कोई औरत मर जाती है अपने घर में, मतलब अपने पति के घर में, ससुराल में, और नॉर्मल परिस्थिति ना होकर ऐसी परिस्थिति जो डाउट क्रिएट करती है हत्या का, और सब मिलकर उसे घर वाले मार मार देते हैं उसको, तब ये सेक्शन लगेंगे 85 फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, सेक्शन 80 फॉर डाउरी डेथ एंड 3/5 फॉर कॉमन इंटेंशन। जरा एक बार सेक्शन 80 को और कंफर्म करता हूं, क्योंकि नया टॉपिक होने की वजह से कई बार डाउट हो जाता है। वैसे तो मुझे इसको पता है, ओल्ड सेक्शन इसका 304 भी है, वो मेरे टिप्स पर है, लेकिन कई बार 80 डाउरी डेथ सेक्शन 80, डिमांड ऑफ डाउरी सेक्शन। तो जब आपको कोई सेक्शन दिखता है 85/80 चार्जशीट दिखती है /3/5, तो आप ये समझ लो ये सेक्शन जो है डाउरी डेथ का केस है। नेक्स्ट आता है डाउरी डेथ, केस ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी मर्डर एंड कॉमन इंटेंशन। जहां कोई पति अपनी पत्नी को अपने मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, तब जो आरोप पत्र में ऐसा लिखा जाएगा सेक्शन 85/100, 100, 103 एंड 3/5, अगर उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मारता तो सेक्शन 61 हो जाएगा, ये हट जाएगा 3/5। तब ये कहा जाएगा कि सेक्शन 85 का अपराध करता है। डिमांड ऑफ डाउरी सेक्शन 85 को रिलेट करता है और सेक्शन 103 मर्डर को रिलेट करता है। तो 3/5, तो चार्जशीट देखते ही आपके समझ में आ जाएगा, वो ये तो इट इज ए केस ऑफ मर्डर ऑफ डाउरी विद द फॉर डाउरी, लेडीज इज किल्ड बाय द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर, आपके समझ में आ जाएगा। तो अब लेडीज से संबंधित और भी सेक्शन आपको बताते हैं। आदमी की देखते होंगे लड़कियों को लोग छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, उनका पीछा करते हैं, घूरते हैं, उन्हें ताड़ते रहते हैं। ये जो सेक्शन है, तो वो सेक्शन है सेक्शन 74, 75, 76, 77, 78। इनके पीछे सेक्शन और भी लिख सकते हैं सब सेक्शन करके। तो सेक्शन 74, जब औरतों पर हम बल प्रयोग करते हैं और अटैक कर देते हैं कोई आदमी, उसकी इज्जत खेलने से नहीं, बल्कि उसकी जो, क्योंकि ये माना जाता है कि औरत एक सीलवान प्राणी है, सीनवाल प्राणी है, सीनवाल होते हैं, मतलब सीलवान होते हैं, अतः इनके मोडेस्टी, इज्जत, रेस्पेक्ट होती है। तो उसके ऊपर कोई आदमी बल प्रयोग करता है या असल्ट करता है, तो सेक्शन 74। अगर कोई व्यक्ति किसी औरत को सेक्सुअल दृष्टि से सेक्सुअल हरेस करता है, तो सेक्शन 75। और कोई व्यक्ति किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए कोशिश करता है, तो सेक्शन 76। और कोई व्यक्ति किसी और लेडीज को, किसी को घूरता है, तो सेक्शन 77। और कोई आदमी किसी लड़की का पीछा करता है, तो सेक्शन 78 लगाया जाता है। कोई व्यक्ति यदि किसी औरत को किसी भी आदमी को, अगर वो चेन पहन के जा रहा है, घड़ी पहन के जा रहा है, उसके शरीर पर मोबाइल है, उसको लूटने का प्रयत्न करता है, जेब से निकाल के भागने का, चोरी का सेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, वो तो चोरी का तो अलग बात है। तो ये जो क्रिमिनल असल्ट यूज करता है, क्रिमिनल फोर्स करता है, जैसे गले की औरत की गले की चेन तोड़ ली है, तो 133 सेक्शन 133 लगाएंगे आप। 133 सोने की चेन छीननी है, किसी का मोबाइल छीनना, चेन तोड़ना, कुछ भी ऐसे सेक्शन अगर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं आप, तो 133। लेकिन जब ये खाली अटेम्प्ट होता है, जैसे आप किसी औरत के गले में हाथ डाला और उसकी चेन तोड़ने के लिए, चेन नहीं निकली,
यहाँ औरत से मतलब ये नहीं है कि औरत ही हो, आदमी के गले की चैन भी अगर है तो सेक्शन उसका 134 हो जाएगा। अटेम्प्ट करते हैं और तोड़ते हैं तो 133 और वो तो 135। और इसके अलावा चोरी का जो सेक्शन है वो आगे बताऊंगा, वो चोरी का सेक्शन भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये केवल असल्ट है, क्योंकि आप जब किसी के शरीर में हाथ डालते हैं तो उस पर अटैक होता है, एक प्रकार का असल्ट होता है, तो इसको असल्ट की फोर्स, क्योंकि इसमें फोर्स भी लगता है ना, तो इसको भी अपराध माना है इसमें। तो यहां मैंने आपको 26 बताए हैं। अब जब नया लेक्चर दूंगा, नया टॉपिक बनाऊंगा, तो 26 के बाद का फिर आपको, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, घंटे भर का हो जाएगा, नहीं 30 मिनट का ही, 30-31 मिनट का ही ठीक रहता है। नमस्कार, अगली उसमें देखता हूँ अभी आपको।